हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर एलयू पर। कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट में आज हम स्विट्जरलैंड के संविधान से रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज़ यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके हमारे वीडियो की। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है, यह कथन किस विद्वान का है? इसका राइट आंसर है जॉन ब्राउन मेसन। अगला है कि वर्तमान विश्व में कौन सा देश प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा कर सकता है? इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से स्विट्जरलैंड में कितनी भाषाओं को राजभाषा की स्थिति यहाँ पर प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा 4 भाषाओं को। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के सर्वाधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? इसका राइट आंसर है जर्मन। ठीक है, अगला है कि स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब प्राप्त की है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर है 2002 में। अगला है कि स्विट्जरलैंड के संवैधानिक महत्व का कारण है। क्या कारण है? तो कारण है सभी, यानी कि विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था है। यहाँ पर प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बहुल कार्यपालिका किस देश की यहाँ पर विशेषता है? तो स्विट्जरलैंड, जैसा अभी आपने ऊपर देखा। अगला है कि स्विट्जरलैंड के 1848 में निर्मित संविधान के अंतर्गत सर्वप्रथम पूर्ण संशोधन कब किया गया था? इसका राइट आंसर है 1874 में, 1874 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड का वर्तमान संविधान कब लागू हुआ? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, 18 अप्रैल 1999 से। एक चीज़ ध्यान रखनी है, लागू करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे इसके 2 संविधान बने, एक पहला 1848 में बना था जैसा हमने आपको बताया, और उसके बाद इसका जो नया संविधान है उसको रिफॉर्म किया गया था और उसको रिफॉर्म किया गया था 1998 में, लेकिन बन कर के लागू हुआ था 1999 में, जो अभी हमने आंसर बताया। अगला है कि स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं और अध्याय हैं? ध्यान देना है कि इनके 2 संविधान जारी हुए थे, आपको पता है, तो उस हिसाब से देखना है कि वर्तमान संविधान की बात कर रहा है या फिर 1848 वाले संविधान की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्तमान संविधान की बात है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर प्रश्न कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बा, 195 धाराएं हैं और 4 अध्याय टोटल यहाँ पर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड के नवीन संविधान की विशेषता क्या है? नवीन हो या वर्तमान हो, ये सारी चीज़ें एक ही आपको पता है, या प्रेजेंट की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी, यानी कि लिखित, निर्मित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है, कठोर संविधान है, प्राचीनतम गणराज्य है। ठीक है, अगला है कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब से प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, यानी कि 8 फरवरी 1971 से। अगला है कि स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान के द्वारा कितने वर्ष की आयु प्राप्त नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है एक सेकंड, हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, 18 वर्ष। ठीक है, अगला है कि स्विस संघ में कुल कितने कैंटन या राज्य हैं? स्विस संघ का मतलब है यहाँ पर स्विट्जरलैंड के संघ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7, 23। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय है। ठीक है, दोनों को मिक्सअप करके यहाँ पर तैयार किया गया है इसका संविधान व्यवस्था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान उदारवादी दर्शन पर संविधान नहीं है? प्रश्न देखिएगा, कह रहा है नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, चीन। चीन उदारवाद का नहीं है। चीन तो आपको पता है ना, साम्यवाद का समर्थक है। ठीक है, ये साम्यवादी है, इसी वजह से इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नहीं की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? इसका राइट आंसर है द, स्विट्जरलैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। अगला है कि स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है या प्रमुख विशेषता है? तो उपयुक्त सभी, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ पर नहीं मिलेगा, और प्रशासनिक कानून पर आधारित यहाँ पर न्यायपालिका है। अगला है कि वर्तमान स्विस संविधान का निर्माण कब हुआ? वही प्रश्न, तो इसका राइट आंसर होगा 1999 में। ठीक है, 18 अप्रैल भी आगे जोड़ लीजिएगा।
अगला है कि स्विस संविधान में पूर्ण संशोधन यहाँ पर कब किया गया। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 1874 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें आपको याद ही रखनी है। पहला कि इसका संविधान कब बना, 1848 में, ठीक है। फिर पूर्ण संशोधन कब हुआ, 1874 में, ठीक है। और फिर इसका नया संविधान कब बना, लागू हुआ 1999 में, ठीक है। ये 3 आपको डेट्स याद कर लेनी है, गोल कर पी जानी है, ठीक है। अगला है कि स्विस संविधान किसके लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। स्विस संविधान जहाँ पर भी आए तो समझ लीजिएगा यहाँ पर स्विट्जरलैंड की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सा, बहुल कार्यपालिका के लिए। अगला है कि स्विस संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त कितने अनुच्छेद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इसका राइट आंसर है सा, यानी कि 196 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं प्रस्तावना के अतिरिक्त, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान स्विस संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा ध्यान से कि ये 14 अप्रैल 1999 लिखा है, इसको आप काट करके 18 अप्रैल कर लेना, ठीक है। ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है कि स्विस संविधान की प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता है कि ना संसदीय है ना अध्यक्षात्मक है, यानी कि दोनों का मिक्सअप रूप है। अगला है कि किस देश को प्रजातंत्र का घर कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को। अगला है कि स्विस संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रमुख विशेषताएं आपको याद कर लेनी है अलग से, अगर कहीं पे गूगल या यूट्यूब पे आपको मिल जाए, ठीक है। कि तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक पुनरीक्षण का अभाव। यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता या पुनर्निरीक्षण नहीं होता है, ठीक है। अगला है कि किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, स्विट्जरलैंड, ठीक। एक चीज़ बता दूं, बच्चे कहेंगे सर ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन होता है जब कोई कानून बनाया जाता है तो न्यायालय ये चीज़ चेक करती है क्या वो कानून सही है कि नहीं है, ठीक है। ये अगर किसी देश में विद्यमान है तो उसमें कहा जाता है कि ये न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था है। अगर नहीं विद्यमान है या उसका अभाव है तो कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन वहाँ नहीं है। तो यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कानून का रिव्यू नहीं किया जा सकता है। जो रूल्स बनेंगे, कानून बनेगा उसका रिव्यू यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अगला है कि स्विस संविधान की प्रमुख विशेषता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। इसका राइट आंसर है द, उपयुक्त सभी की प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, बहुल कार्यपालिका है, गणतंत्री शासन है। अगला है कि 29 नंबर का क्वेश्चन है कि किस देश में बिना जनता की सम्मति के संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो बिना जनता के सहमति के आप इसमें संशोधन कर ही नहीं सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसके और भी लेक्चर्स आपके आ रहे हैं, यानी क्लासेस आ रही हैं, उनको भी देख लीजिएगा। ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, आप लोग अनलाइक कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।